हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फोर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे जीआई टैग। जीआई टैग होता क्या है, किसको दिया गया पहला जीआई टैग, जीआई टैग के लिए नियम क्या है, कैसे मिलता है जीआई टैग, तो सारी चीज़ हम चर्चा करेंगे क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड है। कब क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, तो इसलिए हम हर एक टॉपिक को उठाएंगे, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे का जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या अपडेटेड जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो सारी हम यहाँ से हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं जीआई टैग। चलिए पहले इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग जीआई टैग क्या होता है कि जीआई टैग किसी विशेष वस्तु को दिया जाता है, मतलब उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी पूरी जांच करने के बाद भारत सरकार देती है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो जीआई टैग पहले उसकी गुणवत्ता, उसका आधार, उसका किसी विशेष स्थान पर उसकी वैल्यू क्या है, भौगोलिक स्थिति उसकी क्या है, उसकी गुणवत्ता की जांच वगैरह करने के बाद उसकी पैदावार उस राज्य में कैसी है, ये सारी चीज़ देखने के बाद किसी विशेष वस्तु को मतलब जीआई टैग दिया जाता है। सिर्फ वस्तु को दिया जाता है, सेवाओं को नहीं दिया जाता। सेवाओं का मतलब है जैसे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग से है, रेस्टोरेंट वगैरह है, तो ये सब मतलब इन सबको जीआई टैग नहीं दिया जाता है। जीआई टैग सिर्फ विशेष वस्तु या उत्पादन को, विशेष वस्तु को दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि 2020 में काला चावल चक हाओ जिसका नाम है, मणिपुर का जीआई टैग है, अभी हाल ही में दिया गया है। पहला जीआई टैग कौन है, दार्जिलिंग की चाय है, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की चाय, जिसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग देने के लिए 1999 का अधिनियम है। क्या है, 1999 का अधिनियम, और 2003 में ये अधिनियम लागू हुआ। भारत सरकार देती है इस जीआई टैग को पंजीकरण के माध्यम से। जिस दिन से ये पंजीकरण होता है, मतलब जिस डेट से ये आपको मतलब इसका फॉर्म भरा जाता है, पंजीकरण किया जाता है उस वस्तु का, कि इस डेट से उस डेट से लेकर के 10 वर्ष तक जो डेट होगी, 10 वर्ष में मतलब जिस दिन, उस दिन तक ये लागू होता है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखेंगे किसको किसको जीआई टैग मिला 2018, 2019, 2020। तो जो इम्पॉर्टेंट है उन सब की चर्चा हम करेंगे आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीआई टैग कि मतलब पूरे हम आपके सामने यहाँ पे नोट कर देते हैं, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जो चीज़ हमने अभी बोला है उन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो चलिए हम इसको सब जो भी हमने बताया वो सारी चीज़ यहाँ पे पॉइंट में लिखी हुई है, उससे जो रिलेटेड तथ्य हैं वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु विशेष का उद्गम केवल एक क्षेत्र में हुआ हो और उसकी विशेष गुणवत्ता हो, मतलब उसकी विशेष गुणवत्ता हो। जीआई टैग का प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक अधिनियम, ये पूछता है, इसको ध्यान से, ये अधिनियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1999 का अधिनियम है और 2003 से यह लागू हुआ। जीआई टैक्स आवेदन करने की तिथि से 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। हमने क्या बताया, जिस डेट से मतलब आवेदन किया जाता है उससे जो 10 वर्ष तक के लिए जो डेट आएगी वहाँ तक मान्य होता है। पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तु दार्जिलिंग की चाय, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। दार्जिलिंग की चाय 2004-05 में, याद रखिएगा। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यंजन हैदराबाद हलीम। हैदराबाद हलीम जो है वो एक भारतीय व्यंजन, खिचड़ी है एक प्रकार की, जो मांस और दलिया से मिल करके बनती है, एक अरबी डिश है, याद रखिएगा। हैदराबाद हलीम पहला व्यंजन है, पहला व्यंजन, भारतीय पहला व्यंजन। अब तक कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसे सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, मतलब 48 वस्तु है कर्नाटक की जिसे जीआई टैग प्राप्त कर चुका है कर्नाटक। 48 वस्तु। जीआई टैग केवल वस्तु को दिया जाता है, सेवाओं को नहीं। हमने बताया सेवाओं का मतलब जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट वगैरह, तो इन सब चीज़ों को नहीं दिया जाता, सिर्फ वस्तु को दिया जाता है जो उत्पाद। तो चलिए हम, ये थी सारी डिटेल जो पॉइंट बन सकते हैं, जो पॉइंट। अब हम उस वस्तु की बात करेंगे जो अभी तक जीआई टैग की लिस्ट में है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं पूरा। ये एक तरफ वस्तु है और एक तरफ राज्य, मतलब किस राज्य की किस वस्तु को जीआई टैग है, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे जो अभी चर्चा में रही हैं, तो वो सारी चीज़ को पेपर के अकॉर्डिंग। जम्मू कश्मीर का केसर, ये केसर कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, इसे जीआई टैग प्राप्त है। तेजपुर लीची
असम की है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाजा, हरमल मिर्च, अमिंदोली केला, ये गोवा की है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों वस्तु, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तेलिया रुमाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी चर्चा में। तेलिया रुमाल तेलंगाना की है। जैसे नॉर्मल रुमाल होती है, रुमाल में मतलब कढ़ाई की रहती है, कढ़ाई वगैरह, वैसी रुमाल है। कोबर और सोहराई, ये पेंटिंग है। कोबर और सोहराई जो है ये पेंटिंग है झारखंड की। कोबर और सोहराई ये झारखंड की पेंटिंग है। काला चावल, जिसे चकहाव के नाम से जानते हैं, मणिपुर का जीआई टैग है काला चावल, चकहाव। डले खुरसानी, ये डले खुरसानी एक मिर्ची है, जैसे मिर्ची होती है छोटी छोटी होती है वैसे ही है। डले खुरसानी सिक्किम की है। सांगली हल्दी, हल्दी तो हम जानते ही हो, सांगली हल्दी महाराष्ट्र की है। काला नमक, ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का जीआई टैग है। ये भी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही है। खोला मिर्च, ये गोवा की है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। उड़ीसा रसगुल्ला, रसगुल्ला तो आप जानते ही हैं, उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा का है, नाम से ही स्पष्ट है उड़ीसा रसगुल्ला। कंधमाल हल्दी, ये भी उड़ीसा की है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। जर्दालू आम बिहार का है। और मयूर गुड़ केरल का है। ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मयूर गुड़। सिलवासा खाजा, ये भी बिहार का है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। शाही लीची, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा, शाही लीची बिहार का है। तुला पांजी चावल, ये पश्चिम बंगाल का है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। खुजरिया की मिठाई, ये खुजरिया जो है राजस्थान के हैं, उनकी मिठाई है जो मतलब जीआई टैग प्राप्त है, खुजरिया की मिठाई राजस्थान में। आदिवासी गुड़िया, ये मध्य प्रदेश की है, आदिवासी गुड़िया। ये थी पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा चुके हैं या हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं, वो सारी चीज़ थी, सारी डिटेल। मतलब जीआई टैग होता क्या है, कब से लागू है, किसको दिया गया, पहला जीआई टैग किसको दिया गया, सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसे दिया गया, तो ये सारी चीज़ थी क्योंकि ये चर्चा में भी थी और जीआई टैग से क्वेश्चन बनते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको पेपर के अकॉर्डिंग, जो पेपर में इस समय चर्चा में है, जो पेपर का मतलब पैटर्न है, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, हर चीज़, हर टॉपिक को एक उठाएंगे, पूरा उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो सकती है वो सब हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।